हेलो है, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक और है राजस्थान जीके का टेस्ट। हमेशा की तरह वही काम हमारा, तो सुपर फास्ट सीरीज करना है, यानी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के रिवीजन करवाने हैं। तो हमेशा की तरह 20 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 100 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट जो कि मैं हमेशा रखता हूं, लेकिन आप लोग बताते तो है नहीं कि कितने सही किए हैं। फिर भी आदत के अनुसार हमेशा फिर से कि 70 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं कि कम से कम इतने तो आप सही करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी ऊपर नीचे रह जाते हैं, कोई बात नहीं है। कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने आपने सही किए हैं। और प्ले लिस्ट अगर पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो आपको पता है कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहीं पर सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ना कष्ट दे लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला है कि चोकला, मगरा और पुगल ये किस पशु के प्रकार है या किसकी नस्ल है? एलडीसी 2012 का प्रश्न है। एक एक वर्ष मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि एक से ज्यादा एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो सारे के सारे आप जानते हैं भेड़ की नस्लों के नाम है, तो राइट आंसर आपका 2 है। अच्छा, थारपारकर प्रजाति है वो राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? ये जानते हैं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्र जो है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी डी है वो आपका सही है। और ये भी आप जानते हैं कि बाड़मेर में पशु मेला बढ़ता है, मलिनाथ पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। वहां पर सबसे ज्यादा जो विक्रय होता है वो किस नस्ल का होता है? थारपारकर नस्ल का होता है। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? मालानी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? थारपारकर के लिए, जो कि कहां पर है? बाड़मेर में है। राइट आंसर आपका 2 है। अच्छा, राजस्थान में रायका जाति जो है क्यों प्रसिद्ध है? रायका क्यों है? रायकों के आराध्य देव जानते हैं पाबूजी है, और पाबूजी को ऊंट पालक देवता मानते हैं हम। तो परंपरागत जो ऊंट पालक जाति है, परंपरागत ऊंट पालक जाति है, ये ऊंट पोषण करता कह दीजिए वो कौन है? रायका या रेवारी जाति है। मूल रूप से ये मारवाड़ के रहने वाले, और मारवाड़ में कहें तो मूल रूप से सिरोही के हैं। ठीक है, और इनके आराध्य देव कौन माने जाते हैं? पाबूजी महाराज को मानते हैं। पाबूजी को हम प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, ऊंटों की देवता भी हम मानते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था है वो राजस्थान में कहां पर है? तो अविकानगर में है। अविकानगर है टोंक में, राजस्थान के लखनऊ में, नवाबों की नगरी में। ओके, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जिसे हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं? राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं? संतरा उत्पादन की वजह से। और ये कौन सा जिला है? झालावाड़ है। तो आप मुझे बताओ राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? फिर चलो, ये तो संतरा उत्पादन की वजह से नागपुर हो गया, झालावाड़ जिला। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? ठीक है। ओके, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कपास के लिए वैसे आप जानते हैं काली मिट्टी बढ़िया होती है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर में जो है कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। गंगानगर वो याद रखिए, क्योंकि भी गंगानगर में ज्यादा होता है, और अमेरिकन कपास का उत्पादन भी वहीं पर ज्यादा होता है। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन है वो ज्यादा होता है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, खासतौर से बासमती चावल भी ज्यादा होते हैं वहां पर, यानी बूंदी वाले एरिया में। सी आपका सही है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर बताएं, राष्ट्रीय उद्यान देखो, सबसे बड़ा उद्यान तो राष्ट्रीय मृग उद्यान है, सबसे छोटा केवल तो राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान में बताना है तो केवला देव वाला सी आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर का एरिया कितना है? राजस्थान के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात नहीं कर रहा हूं, उस वैसे भी अभ्यारण्य में राष्ट्रीय मृग उद्यान सबसे बड़ा है। जैसलमेर में और बाड़मेर में, दो में इसका विस्तार है। तो जैसलमेर में इसका विस्तार जो है वो आता है 1900। ठीक है, जैसलमेर में है 1900 किलोमीटर। बाड़मेर में इसका विस्तार जो है वो है 1262 किलोमीटर। टोटल आता है 3162 वर्ग किलोमीटर है, और स्थापना 1981 में हुई थी। सी आपका सही है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा कौन सा है जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चित्तल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है, सागवान के वन के लिए प्रसिद्ध है, लव कुश वहां पर झरना बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है, औषधि के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, और इसका विस्तार है वो प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में है। 423 किलोमीटर का टोटल इसका एरिया आता है। सीसा जस्ता गलाई संयंत्र केंद्र जो है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तो देवारी में, और देवारी कहां है? उदयपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क बताना है कहां पर है? राजस्थान का जो पहला स्पाइस पार्क बना था वो तो बना था जोधपुर में। आप तो सेकंड कहां पर बना था? दोनों का आंसर देना है, हालांकि दोनों ही परीक्षाओं में आ चुके हैं कि पहला स्पाइस पार्क कहां पर है और दूसरा स्पाइस पार्क कहां पर है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए हमारा धौलपुर प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, धौलपुर में एक नकली जेवर बनाने की कला होती है, उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बता देना कि नकली जेवर बनाने की कला क्या कहलाती है, जो कि धौलपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस उद्योग क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए क्या नामांकित क्षेत्र है?
ठीक है। दक्षिणी कोरियाई कंपनी के लिए जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है, वो आता है गिलोट। और गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, अलवर में आता है। अच्छा, इनमें से कांस उद्योग के लिए हमारा हो गया, चलिए धौलपुर है वो कांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल है वो कहां से उपलब्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आप जानते हैं कहां पर है, झुंझुनू में है, झुंझुनू जिले में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चांदी की तांबे की जो खान है वो खेतड़ी है। तो कच्चा माल कहां से मिलेगा, खेतड़ी से, झुंझुनू में। सी अब एक आपका सही है। चलिए, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो कृषि के मामले में राजस्थान जो है कौन से 9वें स्थान पर है, 2 आपका सही है। और किस जिले में हमें अधिकतम भोजन या ऊर्जा उष्णता मिलती है, तो सर्वाधिक अन्न का भंडार किसे कहते हैं, अन्न का भंडार जो है वो कहलाता है, अन्न का कटोरा वो गंगानगर को कहते हैं। सर्वाधिक भोजन जो मिलता है वो गंगानगर से। सी आपका सही है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल उत्पादन करता है, तो इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन आप जानते हैं जालोर बाड़मेर वाले एरिया में। तो जालोर ऑप्शन है, तो जालोर कर दीजिए, 2 आपका सही है। अच्छा, बजेड़ा किसे कहते हैं, तो पाली वाला क्षेत्र जो है वहां पर पान की खेती होती है और पान का जो खेत होता है उसे बजेड़ा कहते हैं। पाली वाले एरिया में ज्यादा होता है। 3 आपका सही है। राजस्थान के किस जिले में वहां की फसल क्षेत्र का 20% से अधिक भाग है वो गेहूं की कृषि की जाती है, तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। और गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई भी होती है और सबसे सिंचाई गेहूं में ही होती है। ओके, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जालोर है। चलिए, रिपीट हुआ है। राजस्थान पर्यटन विभाग का राजस्थान पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस जो बनी हुई है वो कहां पर है, वो बनी है जयपुर में, यानी 2 आपका सही है। अच्छा, चुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं, तो चुनाई जो मकान वगैरह बनाते हैं चिजारा कहते हैं। तो राइट आंसर का 3 है। अच्छा, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाते हैं वो कहते हैं वार्तिक कला कहलाती है। 1 आपका सही है। चलिए, कौन सा जोड़ा सुमिलित है, बादला जयपुर का नहीं जोधपुर का प्रसिद्ध है। मसूरिया जो है वो साड़ी है, ये तो वैसे भी मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, सही है। नमदा जोधपुर का नहीं टोंक का प्रसिद्ध है। संगमपुर नकाशी टोंक की नहीं जयपुर की प्रसिद्ध है। तो मसूरिया है, साड़ी है, कोटा की है। हालांकि यहाँ पे कोटा होना चाहिए था। मथेरना कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, मथेरना कला और उस्ता कला आप जानते हैं दोनों बीकानेर जिले में आती है। अच्छा, बाड़मेर प्रिंट को क्या कहते हैं, बाड़मेर प्रिंट को हम अजरक प्रिंट भी कहते हैं। कपड़े के दोनों तरफ छपाई होती है, जानते हैं, ठीक है। नीला और लाल रंग का यूज किया जाता है, जामीती आकृतियां बनाई जाती है। वहीं पर एक और प्रिंट है बाड़मेर में जिसे हम कहते हैं मल्लीर प्रिंट कहलाती है। पिछवाई कला नाथद्वारा की है, फड़कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है और बादला है वो जोधपुर का है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावासी गांवों के नाम है। लेटा गांव जालोर में आप जानते हैं, तो मांगरोल है, सालावासी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। 1 आपका सही है। ओके, कुदरत सिंह राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो कुदरत सिंह का संबंध जो है वो मीनाकारी कला से है। और मीनाकारी कला आप जानते हैं राजस्थान में कहां की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण है वो किस मुगल शासक ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनी हुई है। यहाँ पर जामा मस्जिद जो बनवाई थी वो शाहजहां ने बनवाई थी। 3 आपका सही है। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो 1300 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, रतन सिंह जी वहां पर शासन कर रहे थे। नुसरत खां है वो मारा गया था और उल्लू खां है वो बाद में जीतने के बाद में प्रशासन बनाया गया था। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, राजस्थान का पहला साका हुआ था, राजस्थान का पहला जल जोर हुआ था, तो जीतने के बाद में दुर्ग का जो प्रशासनिक नियुक्त किया था, जिसको दुर्ग सौंपा था, वो उल्लू खां था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, तो बयाना के युद्ध में तो हराया था, लेकिन खानवा के युद्ध में वो हार जाते हैं। चलिए, अजमेर के संस्थापकों ने 1113 में अजय राज जी है उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। बीकानेर के लहरी और मांडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है भी, तो सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 2 है। इनमें से कौन सा स्थान है वो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, तो दरी बनाने के लिए राजस्थान का टोंक वाला क्षेत्र, नमदों के लिए, दरियों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। 1 आपका सही है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयपुर आगरा दिल्ली, जयपुर आगरा दिल्ली, यानी 3 सही है। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, स्वयं की सेना लेकर राजस्थान से बाहर गए थे, बीकानेर के शासक। आप कमेंट करके बताइए कि 1857 की क्रांति के टाइम पे बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह थे या कोई और था, कमेंट कर देना। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, डूंगरजी और जोहारजी थे। डूंगरजी और जोहारजी के सहयोगी रहे थे लोहिया जाट और कर्णा मिला, तो डी हो जाएगा राइट आंसर के उपयोग सभी।
अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे, यानी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया था। इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि यहाँ के स्थानीय शासक जो थे, राजा जो थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, यानी स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, आप कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान के उस एकमात्र शासक का नाम बताओ जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता को। जैसलमेर में मंदिर है। बीएसएफ या सेना की देवी भी नहीं कहते हैं, रुमाल देवी के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ की थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? तो बीकानेर की, वैसे राठौड़ों की कुलदेवी तो आती है डांगनेची माता, और बीकानेर में जो करणी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? सुनहरी कोठी को शीश महल के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो इब्राहिम अली ने करवाया था, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने। और टोंक में एक मुबारक महल भी है जो ईद के टाइम पर ऊंट की कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। अच्छा, सलीम सिंह की हवेली और नथमेल की हवेली राजस्थान में कहां पर है? तो दोनों हवेलियां जैसलमेर में है। बड़ी ठनी चित्रकार सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाया गया था? बड़ी ठनी एक चित्र है किशनगढ़ चित्रशैली का। निहाल चंद मोर ध्वज ने इसका निर्माण करवाया था। सावंत सिंह वहां के शासक थे जिनके टाइम पर किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल मानते हैं। इन्हीं को हम आगे चलकर नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। बड़ी ठनी को कहते हैं भारत की मोनालिसा, और ये नाम दिया था एरिक डिक्सन ने। किशनगढ़ चित्रशैली के सर्ग से सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो हम जानते हैं जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले गए थे, वहां पर ये नागरीदास के नाम से रहे थे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की थी, तो वृंदावन में इनकी मृत्यु होती है। बड़ी ठनी पेंटिंग का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ चित्रशैली से है। इसे क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा के नाम से जानते हैं। किसका चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता? तो फड़ चित्रण भी होता है, पचित्र का भी होता है, पिछवाई का। पान्ने का नहीं होता, पान्ने का कागज पे होता है। कन्हैयालाल शेटिया की कृति बतानी है। कन्हैयालाल शेटिया जी की दर्ती दोहरारी बहुत प्रसिद्ध है। दर्ती दोहरारी की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल शेटिया जी ने। एक सही है। अच्छा, राजस्थानी भाषा में द्विधा और अलेखू और हिटलर जैसी कथाओं की रचना किसने की थी? द्विधा, अलेखू, हिटलर जो है ये विजयदान देथा जी की है। राइट आंसर 3 है। वीर विनोद ग्रंथ के प्रणेता कौन है? लेखक कौन है? वीर विनोद लिखा था कवि राजा श्यामल दास ही, मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबार में थे, कवि राजा इनकी उपाधि आती है। अच्छा, बातारी फुलवारी ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका है? विजयदान देथा जी का है। राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही है वो कौन रही है? तो पहली महिला अध्यक्ष रही थी सुमित्रा सिंह जी, यानी एक आपका सही है। सौर ऊर्जा इंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है? यानी सीज नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सीज जो कि पथरीला मरुस्थल हमादा वाला एरिया है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र आता है। एक आपका सही है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर है? तो राउतबाता चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन आप पर एक और चीज बता दीजिए कि इस परमाणु केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो किसके सहयोग से हुई है? राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहां पर है? राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? रावतबाटा में ही है। राइट आंसर आपका 3 है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? नवाबों की नगरी कह दीजिए, राजस्थान का लखनऊ कह दीजिए, टोंक को कहते हैं। टोंक की स्थापना 1817-18 में होती है अमीर खां पिंडारी के द्वारा, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। गलत जोड़े की पहचान करनी है। मत्स्य क्षेत्र में अलवर भरतपुर आते थे क्या? अलवर भरतपुर वाला एरिया मत्स्य क्षेत्र में आता था। जंगल प्रदेश में बीकानेर है। सीवी जनपद है वो चित्तौड़गढ़ में था। अर्बुद प्रदेश जालोर का नहीं है, अर्बुद प्रदेश आबू वाला है। ठीक है, जालोर तो जवालीपुर क्षेत्र के नाम से जानते थे, तो 4 गलत है। छत्रपुर है वो किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर को जानते थे। एक आपका सही है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर सरसों की भूसी है वो बहुत ज्यादा उपलब्ध है। 4 आपका सही है। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में है। अच्छा, क्वेश्चन बताई दिएगा। एक आपका सही है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? तो पहले जयपुर में था, लेकिन 55 के बाद में कहां पर आता है? अभी वर्तमान में कहां पर है? बीकानेर में है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां है? बीकानेर में है। बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। बरसिंहसर है, पलाना है, गुडा है, ये कहां पर है? बीकानेर में है। तो एक आपका सही है। और 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी जो है वो किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला 12 में बढ़ता है और सहरिया जनजाति वहां पर निवास करती है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ कह दीजिए, हाड़ौती का कुंभ कह सकते हैं। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है ये। मेवाड़ में मगर क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? तो कालाजी धुलेव में इनका मंदिर बना हुआ है। धुलेव का धनी भी कहते हैं। काली मूर्ति की वजह से कालाजी कहलाते हैं। ज्यादा केसर टिप्पणी की वजह से केसरीनाथ जी कहलाते हैं।
और ऋषभ देव जी का मंदिर है ये, उन्हीं को आदिनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। तो चारों ही आंसर सही हो जाएंगे। आप ऋषभ देव जी कह दीजिए, आप उन्हें आदिनाथ जी कह दीजिए, उन्हें केसरीनाथ जी कह दीजिए, उन्हें काला जी कह दीजिए, उन्हें दुलेव का धनी भी कह सकते हैं। अच्छा, शास्त्रीय संगीत पर एक रचना है राधा गोविंद संगीत सार, रचयिता कौन है? देवर्षि बृजपाल भट्ट जी हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहे थे, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे और अपनी कर्मस्थली जो बनाई थी वो अजमेर को बनाया था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 21 जून को। मेन रीजन यही था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, एक आपका सही है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों से जिन जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उन हाथियों के नाम बताने के, इनमें से कौन कौन से हाथी हैं जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था? तो हाथियों में कहें तो लूणा हाथी था, राम प्रसाद था जिसका अकबर ने पकड़ने के बाद में पीर प्रसाद नाम रखा था, गजमुख भी था और गजराज भी था। राइट आंसर आपका एक है। चेतक तो घोड़ा आता है, आप जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? तो उसमें मारवाड़ था। मारवाड़ में उसमें अजीत सिंह शासक हुआ करते थे, दुर्गादास राठौड़ जी संघर्ष कर रहे थे। डी आपका सही है। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध का जो नाम दिया है वो अबुल फजल के द्वारा दिया गया है। बदायूं ने गोगुंदा कहा था, कर्नल जिस्टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ठीक है, इनमें अगर कंफ्यूज होते हो तो याद रखना, बदायूं में यू आता है और गोगुंदा में गु आता है ना, गोगुंदा लिखते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा मिलान कर लेंगे तो याद रह जाएगा। चंपारण की संधि किनके मध्य हुई थी? 1556 में। आप जानते हैं ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। किसके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। हालांकि राणा कुंभा जी ने इन दोनों को संयुक्त रूप से हराया था और हराने के बाद में बदनौर वर्तमान में भीलवाड़ा में है, जहां पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे हैं? तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित आप जानते हैं किशनलाल जोशी जी रहे हैं। राइट आंसर आपका 3 है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे जाता है? भरतपुर में राजनीतिक जन जागृति फैलाने का श्रेय जो जाता है वो किशनलाल जोशी जी को ही जाता है। और किसान पंचायत को मजबूत बनाने के लिए पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी? पूर्वी मेवाड़ परिषद बनी थी 1922 में। एक आपका सही है। तथा वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह प्रतीक। और सभा की स्थापना है जो ऋषि बार्ट ने की थी। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? अंजना देवी गई थी, नारायणी देवी गई थी, रत्ना शास्त्री गई थी, कालीबाई भीलवाली का जो नहीं गई थी। इनका संबंध है वो रास्तापाल घटना से है जो कि डूंगरपुर में घटित हुई थी 21 जून 1947 को। कुछ जगह आपको ये 19 जून भी मिलेगा क्योंकि घटना 19 जून की है और उनकी मृत्यु है वो 21 जून को होती है। ब्रिजेश क्या है भी? ब्रिजेश आप जानते हैं एक वस्त्र का नाम है जो पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला एक वस्त्र है। अच्छा, कटारी बांध का संबंध क्या है? कटारी बांध भी एक वस्त्र है। ठीक है, कटार बांध जो आदिवासी एवं बालिकाओं के द्वारा वस्त्र धारण किया जाता है। मारवाड़ में शब्द होता है दामनी। दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी है उसे तो कहते हैं कोडनी। एक दामना भी होता है जो कि हाथ की उंगलियों का एक आभूषण होता है। मेमद आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो सिर पर धारण किए जाने वाला एक प्रसिद्ध आभूषण है। राजस्थान में कहां पर मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी के गहने राजस्थान में कहां के हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। अच्छा, पीपल पन्ना क्या है? ये भी एक आभूषण का है। किसका है? महिलाओं का आभूषण है। कहां पहना जाता है? कान में। तो स्त्रियों का कान का एक आभूषण का नाम है। अच्छा, मुर्कियां क्या है? मुर्कियां भी एक आभूषण है। कहां पर पहनते हैं? कान में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। राइट आंसर आपका 3 है। मादली क्या है? मादली आप जानते हैं गले में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। तो राइट आंसर आपका सी सही है। ओके, रखन क्या है? रखन एक आभूषण है। रखन और एक नाम लीजिए चूंप। देखो, सोने की एक मेघ जड़ी जाती है वो तो होती है चूंप, और जो परत जड़ते हैं दांतों पे वो रखन कहलाती है। इन्हें दांत के आभूषणों के नाम है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा रहती है 12 जिले में। राइट आंसर आपका 4 है। और भीलों की भाषा में शब्द है डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है? तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। जैसे सापा है वो पोता कहलाता है। तो राइट आंसर आपका 2 है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शिले का प्रतीक बना था? यानी कहां पर शिकार के चित्र ज्यादा बने थे? महिलाओं को, नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया था कोटा में। और कोटा में ये शिकार करने के जो चित्र ज्यादा बनने शुरू हुए थे महाराजा उमेश सिंह जी के टाइम पर बने थे। 2 आपका सही है। आप बताओ, राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जहां पर शिकार के चित्र बनाने पर रोक लगा दी गई थी? कॉमेंट करके बताना। पटुओं की हवेली है वो राजस्थान में कहां पर बनी हुई है? तो ये जैसलमेर में है। 2 सही है। और किस जाति के लोग हैं वो चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सकून लेते हैं? सगुन लेते हैं, सकून या सगुन लेते हैं। तो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं वो चोरी करने से पहले, और ये बावरी जाति में होता है। 4 आपका सही है।
टेराकोटा पद्धति के विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला है, वो किस स्थान पर है? मोलेला है वो राजसमंद में आता है। अच्छा, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दरियों के निर्माण के लिए टांकला गांव और सालावास गांव है, यानी राइट आंसर आपका एक है। पौष माह में कौन सा मेला लगता है? पौष मास में कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो नाकोड़ा जी का मेला होता है। नाकोड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। धौलागढ़ देवी का मेला है वो राजस्थान के कौन सी जिले में? धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में है, तो मेला भी कहां पर पड़ेगा? अलवर में पड़ेगा। दो सही है। और जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में निकलती है? तो श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज आती है और जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। आप तो बड़ी तीज कब आती है और कहां की प्रसिद्ध है, कॉमेंट कर देना। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दुले राय जी, जिनको हम तेज कर्ण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में कछवा राजवंश की नींव रखी थी। राइट आंसर का 4 है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शीर्ष मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जलाल खां को सबसे पहले भेजा था, फिर मानसी को भेजा था, 3 नंबर पर भगवंत दास गए थे और 4 पर टोडल गए थे। अब हमको कौन सा पूछा है? तृतीय पूछा है, तो तीसरा कौन गए थे? तीसरे नंबर पर भगवंत दास गए थे, तो 4 आपका सही है। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? तो हाथ से कागज निर्माण का काम आप जानते हैं सांगानेर में है। सांगानेर कहां पर है? जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 सही है। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड के साथ में रिवीजन करवाने के लिए था। तो कितने सही किए कमेंट करके बता देना। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कितने सही हुए हैं। पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ पूछना हो बताना हो तो ये फेसबुक पेज है और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।